तो पता नहीं इस जीवन की सांझ किस हाल में होगी, कब होगी, इसका नहीं पता। लेकिन सोच ये है कि कर्मयोगी, हम तो कर्म करते करते मरना चाहते हैं। ये मेरा कोल्लू है, यो है दादा का हाँ कोल्हू। बेटा, इसमें एक लीवर लगाते हैं यहाँ और चला के अपना कोल्हू रस निकल जाए रस निकाल के बेटा। ई वाला टाइम अच्छा है, पहले टाइम बढ़िया था? देखो बेटा, टाइम दोनों ही अच्छे थे। अच्छा। हाँ, अब सुविधा भोगी टाइम है, उस वक्त हार्ड वर्क करना पड़ा करता है और संतोष, अभाव में संतोष था। अब बहुतायत में भी असंतोष है, अब संतुष्ट नहीं है आदमी, कितना ही भी उसके पास धन दौलत है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। खेलने की तो पूछो ना बेटा, खाने तो बहुत बढ़िया होता था। जैसे प्राइमरी स्कूल में बसता ना फेंक के ना, और वो कढ़ौई में जो है ना हथेली तो मोटी बेटा मलाई हुआ करती, उन्हें धर के रोटी पर ऊपर खांड या शक्कर जो भी होती धर के उरो को वो सारा वो थोड़ा चाले जाता और भाज जाते खा के ना खेलने खातर। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई इसार के पाली गांव में, और आज एक ऐसे दादा से मिलाओगे जो 82 साल की उम्र हो रही है, टैम सिंह दादा है। तो भाई गजब की बात है कि दादा के जो बच्चे हैं बड़ी बड़ी पोस्टा पे है, एसडीओ रिटायरमेंट हो रहे हैं, और दादा आज भी अपनी खेती बाड़ी भरी जिंदगी जीवा है, गांव में हुआ है ना, बड़का गिल्या जाता। तो उस दादा था आपने मिलाओगे, क्योंकि है ना अपने बुजुर्ग होया करे वे सादगी में रहना पसंद करे हैं, शहरा में रहने में उन्हें तकलीफ हुआ है, तो वो शहरा में नहीं रहते। बड़े बड़े पोस्टा पे बच्चे हैं, जो पोता पोती है, पड़पोते भी हो रहे हैं, तो वे विदेशा में सेटल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दादा है जो गांव में रहना पसंद करे है। राम राम दा। हाँ, राम राम बेटा। दादा उम्र कितनी को होगी? ये 15 अगस्त से 82 चल रहा है बेटा। 82 चल रहा है। हाँ। दादा पढ़े लिखे हो? हाँ, मैट्रिक पास। मैट्रिक पास हो? में, हाँ। अच्छा। 1957 में। अच्छा दा, बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे है और फिर भी शहर में नहीं जाते बच्चे ही गिल्या? नहीं, शहर में जो यहाँ का वातावरण है बेटा, सारा जीवन इसी में जिया है, तो इससे बेहतर मैं शहर में नहीं मानता कि मैं ठीक से रह पाऊंगा, क्योंकि हमने तो कर्मयोगी, हम तो वो काम कहाँ वो वहाँ करेंगे क्या, हमारे लिए कोई काम नहीं है वहाँ, और बिना काम के हम समय नहीं गुजार सकते। अच्छा, दोनों को है बच्चे भी बड़ी बड़ी पोस्टा पर लग रहे हैं? हाँ, 2 एसडीओ हैं। अच्छा, रिटायर हो गए। रिटायर हो गए। 3 लड़के हैं? हाँ बेटा, और एक ये होता है नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी। अच्छा। हाँ, जर्मन कंपनी है, उसमें मैनेजर हैं। छोटा लड़का? हाँ बेटा, वो जर्मन से पीएचडी की थी उन्होंने, एग्रीकल्चर उससे, और उसमें ही वो जॉब में है अब। और दा पड़पोते पड़पोती भी हो रहे हैं? हाँ, पड़पोती है 5-6 साल की बेटा। अच्छा, मतलब पोते भी ब्याह रखे तो हैं? ब्याह रखे हैं, 3 ब्याह दिए हैं। ब्याह रखे हैं, वे भी सेटल हैं? पोती का भी अभी आगे कर देंगे। हाँ, वो सेटल है ठीक से। वो पड़पोती होगी एक की तो, और वो 2 जो है ना वो अभी बाहर हैं, और अभी शादी उनकी हो चुकी है 2 की। तो भरपूर परिवार है बेटा, सुखी है। पर बाकी वही एक चीज तो है, आड़ा का हमारा भी जी लगा है, क्योंकि आड़े का वातावरण न्यारा ही है। हाँ, ये जैसे है अपना, ये अपना अमरूद की कई वैरायटियां हैं बेटा। ये अपना ये तो आपने लगा रखी है खुद? हाँ, मेरी अपनी वो है, ये मेरी सब्जी है बेटा। अच्छा। हाँ, सारी सब्जी मैं खुद ही संभालता हूँ इसको। और अकेले रोजगार है? हाँ बिल्कुल नहीं, वैसे तो ये मेरा ही परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन मैं अपने घर में मैं अकेले हो? हाँ। मतलब सारा परिवार और बाकी बार हाँ, वो शहर में जैसे छोटा बेटा वो गुड़गांव में है। हाँ। और बहादुरगढ़ में है 2 बेटे जो एसडी रिटायर हैं, वो दोनों वो काफी दिन से वो शहर। तो दादा वे कहते नहीं एक चलो हमारी गिल्ला? खूब कहो बेटा, बहुत फोर्स करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं अभी यहाँ से नहीं निकलूंगा जब तक मैं तंदुरुस्त हूँ। हाँ, मैं नहीं निकलूंगा। गांव से तगड़ा लगाव है? गांव से नहीं लगाओ बेटा, खेत से है। खेत से है? गांव से तो क्या लगाओ, वहाँ तो उसी तरह के वहाँ फिर वो बैठे हैं। गांव से कोई लगाव ज्यादा नहीं है, खेत से लगाव है। बिल्कुल वही। और दादा का घर भी खेत में है? और हम तो कह रहे हैं कि हम तो कर्मयोगी हैं भाई, जब तक कर्म चलेगा, हाथ चलेंगे पैर चले, हम रुकेंगे नहीं। दादा ये सारी सब्जी अपने आप लगा रखी है? मैं नहीं लगा रखे बेटा, ये जैसे आंवला है उधर लगा रखा, चलो देखेंगे। है उधर बेटा। अच्छा। ये अपना सेबी बेर है, ये अमरूद है। वैसे कीड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि दवाई इस्तेमाल इसमें मैं नहीं करता। अच्छा। और ये वैरायटियां हैं, जैसे ये उसे इटावा से मंगवाई थी, बहुत बढ़िया वैरायटी है अमरूद की। और ये अपना अर्जुन है इधर। और ये सब्जी सभी तरह की है बेटा, इसमें गाजर है, मेथी है, धनिया है, पालक है। तो फिर ये बनाई हुई खाओ हो? हाँ, ये खाओ। बिक्री का तो मुझे इससे कोई मतलब बेचता नहीं, मैं मतलब अपने खाने के लिए बना रखी है। आपकी उम्र 82 साल होगी, तो कोई तकलीफ शरीर में, दर्द दुख? ना कुछ भी नहीं। प्राणायाम करता हूँ सवेरे 4:30 बजे 5 बजे उठ के, और सवेरे जो है ना एक इतना बड़ा गिलास जो है ना वो गर्म पानी का एलोवेरा जूस उसमें डाल के और फ्रेश होके बेटा प्राणायाम करते हैं, 1 घंटा 1 घंटा।
और फिर अपना खाने पीने का और काम भी सारा अपने आप पर कर लो खुद दा। करता हूँ बेटा मैं। लेबर मिलती ही नहीं, लेबर तो क्या करे। अभी पानी चला के आया हूं मैं। ये वो है अपने, ये आलू है दा। हाँ ये आलू है बेटा, अभी जम रहे हैं। अच्छा, और वो अनार है, वो पालक है, वो अपनी ब्रोकली है, ये घिया है उसमें। ब्रोकली भी सारी चीज हाँ लगा बेटा रखी है। ब्रोकली भी है, और ये उधर वो अलवीरा है, अलवीरा है। और ये बेटा चीकू है, और ये अपना बेल पत्थर है बेटा। देखो कितने, ये आगे जो है ना जूस पियेंगे गर्मी में इसका। और ये वो अमरूद की भी सभी अलग अलग वैरायटियां है। ये सार सफेदा है, बस कीड़ा ज्यादा लग रहा है कि दवाई मत छिड़के। ये अपना वो है कड़ी पत्ता। अच्छा, वो कड़ी पत्ते हाँ का बेटा पेड़ा वो है। कड़ी पत्ता है, इतने पत्ते रोज इसमें खाते हैं। तो और ये दाजूगर इधर ईब जैसे आप, एक मिनट पर दीदी इधर देखो, ये है अपना, जैसे ये सहतूत है बेटा, वो लंबे वाले पीले सहतूत। अच्छा इस पर लंबे वाले हाँ सहतूत बेटा, लगा हाँ है। हाँ बेटा, हाँ सहतूत ये कह लो, बहुत मीठे। वैसे देसी भाषा में तूतिए कह हाँ दें, हाँ लेकिन वैसे सहतूत सहतूत, हुआ हाँ है। ये सहतूत है, वो सहतूत लंबे हुआ वाले है। बहुत ही मीठे होते हैं ये। और ये सहजन है बेटा, इसमें दूध से भी कैल्शियम कई गुना ज्यादा है इसमें। हाँ बेटा। और अब ये फ्लावरिंग पर आ गया, इसकी सब्जी भी बनती है इसकी। और पत्ते तो ये सारे अपना आप नहीं झड़ रहे, ये मैंने सुड़ रखे हैं और अपने सब्जी बना रखी है इसकी। इनके पत्ते की हाँ सब्जी रोज बनाओ। डालता बेटा, इतनी सब्जी रोज, कैल्शियम बहुत है अच्छा इसमें। दोनों बताओ, भरपूर। 82 साल की उम्र होगी ना, कि मैं दुखता शरीर नहीं भी नहीं नहीं, सही है, कुछ स्वस्थ नहीं, है, हाँ। तो के राज है पूरी दिनचर्या बस का? थोड़ा खाना ज्यादा काम करना बेटा। थोड़ा खाना ज्यादा हाँ काम करना। थोड़ा खाना ज्यादा काम करना है, ये अपना और वो केले थोड़ा भी से। बहुत अच्छा खाना। बस जितना खाना वो बढ़िया खाना, मतलब जिसको हम रिच फूड तो नहीं कह सकेंगे, हाँ। जो डाइजेस्ट ठीक से हो जाए हमारी एज के हिसाब से या अपनी जरूरत के हिसाब से, तो वो सब। ये सेब के हैं 2 पौधे बेटा, ये ठीक से सेब भी हो जाए अपना। हाँ बस कोशिश कर रहा हूँ। लगते हैं लेकिन कीड़ा बहुत है, समझ में यही नहीं आ रहा है, रसायन को इस्तेमाल करना नहीं चाहते। और अच्छा, कीड़ा कीड़े नहीं मीठे लाग रहे बेटा। कीड़े ने भी सेब मीठे हाँ लगे। और वो एक आम था अपना, दशहरी आम था बेटा वो। ये नींबू है, एक पौधा जो है ना ये इस ये टाइप का है नींबू तो बहुत लग रहे दा। बेटा, बहुत लग रहे हैं। ये कौन से नींबू है? ये वैसे तो मतलब कागजी नींबू है ये। हाँ, वो पर बिल्कुल रस ज्यादा हो हाँ उनमें। हाँ रस निरा है, तो आप देखोगे तो 5-7 तोड़ भी लो, पीले पीले। और ये वो है प्रदीप, ये अपना महागुनी के, ये 3 साल पहले के पेड़ हैं। 10 पेड़ एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इटावा से मंगवाए थे ये पहले। तो बाद में अगली साल फिर ये जो लग रहे हैं 10 किले में, ये अगली साल मंगवाए हैं फिर। तो ये 10 किले लगा दिए दा? हाँ बेटा 10 किले लगा दिए। कौन सा पेड़ा बताया दायो? ये महागुनी है बेटा। महागुनी। हाँ ये अफ्रीकन प्रोडक्ट है ये। अच्छा। इसके समुद्री जहाज बनते हैं, नाव बनती है, और इसका चित्रकारी में आते हैं। 5 स्टार होटल में इसका फर्नीचर। ये अपने इसके चंदन के बाद दुनिया में ही दूसरी कीमती लकड़ी है अच्छा, दुनिया में। पूरी महंगी दा हाँ है। बेटा बहुत महंगी है ये। आगे देखो समय तो क्या करेगा आगे। बिल्कुल। और ये कोशिश यही है कि भाई एफडी जो कराओ। ये 3 साल का पौधा है बेटा, ये जो चल रहा है। अच्छा, ये 3 साल हाँ। का पौधा है, तो दब कई साल में जाकर बड़े बड़े हुए और हैं ये। फिर हमने करना क्या है बेटा, ये एफडी करवा दी। एफडी एफडी तो बेटा फिर देखते आने वाले टाइम में हो जाएंगे। अच्छा ये अब की बार गन्ना कम है, मैं अपना हाथ का कोल्लू भी ले रहा हूँ अच्छा, अपना रस पिलांदा, लेकिन अब की बार मेरे पास गन्ना तैयार छोटा नहीं है वह। हाँ बेटा। अच्छा, नहीं, हाथ तो का बने ही कोल्लू नहीं। क्यों कर दा? वो दिखाऊंगा मैं आपने। अच्छा दा, मतलब जैसे भी वो ये खेती जैसे का काम जामुन है, हाँ ट्रैक्टर भी खड़ा है, हाँ हाँ गाड़ी भी खड़ी हाँ है, हाँ तो हाँ। इन्हें चला लो हो। तो खूब चलाऊंगा मैं, तो रात को भी चला सकता हूँ गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, क्योंकि आंखों में लेंस डलवा रखे दूर के। अच्छा। अखबार पढ़ने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, कभी कभार जरूरत पड़े तो चश्मा लगा लेना, तो मैं चश्मा बिल्कुल ही नहीं लगाता। ना तो बिल्कुल ठीक दिखता हाँ है। हाँ। और ड्राइविंग में तो मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा क्योंकि वो लेंस जो है ना वो दूरदृष्टि के हैं। अच्छा। और ये है अपना पारिजात। तो हाँ, यो किस चीज का पेड़ था? ये हार श्रृंगार है, पारिजात। हार श्रृंगार। ये पौधा, इसको हम वो कह सकते हैं वास्तु दोष भी दूर करता है बेटा। अच्छा। और ग्रंथों में जो है ना ये इसको बोलते हैं, ये स्वर्ग से जो है ना कृष्ण जी लड़के ले आए थे इस पौधे ऐसा उसमें है, ग्रंथों में है ऐसा। ग्रंथों हाँ। में है। इसको मतलब बोलते हैं ये औषधि का कल्पवृक्ष बेटा। औषधि का पौधा है ये। हाँ औषधीय पौधा है ये जो गठिया बाव है ना, हाँ। आप इसके 6-7 पत्ते की चटनी बनाओ और उबाल के शाम में छोड़ दो ना, सवेरे ठंडा ठंडा जो है ना उसको छान के पी लो आप। गठिया बाव का इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। अच्छा। ये राजू दीक्षित के वो टिप्स हैं मेरे पास, सीढ़ियां हैं उसकी, मैं ध्यान से दादा के पास तो वो तो है, और जिंदगी का अनुभव भी है।
जिंदगी का अनुभव भी तगड़ा है। यो दादा का घर है तो दादा आड़ा एकला रो है, गाड़ी भी चला ले है, न्यू ये ट्रैक्टर खड़ा है, राष्ट्रीय ट्रैक्टर भी ध्वज है चला ले अपना। है। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज भी दिखा रखा ये बिल्कुल। तुलसी है बेटी। ये तुलसी। हाँ, और ये कोल्लू है मेरा। अभी गन्ना नहीं है तो अभी इसको तो यूज अच्छा। नहीं कर पा रहा मैं। ये मेरा कोल्लू है। यो है दादा का हाँ कोल्लू। बेटा, इसमें एक लीवर लगाते हैं यहाँ और चला के अपना कोल्लू रस निकल जाए रस है। निकाल के बेटा आप जैसे आ जाए तो पिलाते हैं। अच्छा और दाजू को ये बच्चे तो सारे बाहर हैं हाँ बेटा। और बाहर उनकी परवरिश भी हुई है, हाँ पोते पोतिया की, तो वे हाँ। गांव में आ जाए हैं तो उनका क्या कहना है? खूब बढ़िया मजे से रवे है, जितनी देर रवे है। कवे है कि रहना तो हम भी यहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे जोबर वो पढ़ाई वो कहाँ से मिलना बेटा। दादा पेड़िया में चढ़ जाओ हो, थकान तो नहीं होती? ना ना ना, थकान हो तो मैं पहले कह दूं बेटा मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। थकान किस बात की, मैं अभी बताने लग रहा खेत में तैयार था, पानी लगा रहा हूँ। तो भाई दादा की सेहत का राज है, कम खाना और मेहनत ज्यादा हाँ करनी। बस ये है बेटा सबसे ज्यादा। और ये 50-55 साल पहले की बेटा, चारों आज तरफ। जो है ना, आज ये चीज नहीं मिल सकती। अच्छा। ये 50 साल पहले की है बेटा। ये लकड़ी जो है ना, ये रोहतक से स्पेशल लकड़ी ले आई हुई है, जो और ये आज भी यूं की यूं। ये कड़ी लगाई हाँ गई। बेटा, और 10 फुटी है ये। इसकी साइड की है। साल की 10 फुटी, इतनी बढ़िया तरह से जो है ना, ये जो रह रही है आज भी। मतलब ये अब अगर लकड़ी लावे तो ये लकड़ी मिलेगी ही नहीं। ये 50 साल पहले की हाँ था। 50 साल पहले है जी। शायद तो अभी को नहीं है। अब साल या साल कितना हो बेटा। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छा। ये मेरे स्कूल के थोड़ा 15 अगस्त पर, और उन्होंने प्रिंसिपल साहब कहने लगे जी, जिस तरह आप आ गए ना अचानक, हाँ। कहने लगा जी हमने नाम तो बहुत दर्शन नहीं हुए। मन कहा भाई मैं तो सीधा किसान हूँ, अब मैं एक बार आओ, तो ये उन्होंने बुला के मौका सम्मानित करे। बस वो उनका मन था। अच्छा ये आप तो पढ़ सकती हैं बेटा जी, तो ये देखो भाई, एक बारी दादा ने सम्मानित कर रखा है, सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है। है भोपाल से, जबलपुर से, मतलब सेमिनार था ये। हाँ। आयुर्वेद रिसर्च। हाँ हाँ हाँ, एक राजेश दुबे करके था, उन्होंने वो लगाया था। ये अपना औषधीय पौधों की व्यवसायिक खेती, मतलब औषधीय पौधे व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, मतलब हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए वो था, ट्रेनिंग थी। और हरियाणा से हम 2 ही थे, एक तो अपना रामचंद्र बेंदा के मैनेजर थे पंडित जी, और एक मैं था। तो मैं तो फिर वो तो 2 दिन रहे थे, मैं तो 1 हफ्ते के लिए फिर ऊपर न निकल गया देखने के लिए कि भाई क्या आगे और है अपना रायपुर की तरफ। अच्छा दानू बताओ, हाँ बेटा, कभी नशा भी करया? बस वो पहले जब तक समझ नहीं थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो बस मामूली, जिसको नशा नहीं कह सकते, यूं बस मतलब वो पी के देखा है। ओका भी पिया करते दा? ओका खूब पिया था बेटा। ओका तो वही बताने लग रहा है ना, मैं अपना सिगरेट बाहर सिगरेट, और घर में ओका खूब पिया था। फिर ओका छोड़ बस दिया? वो छोड़ना तो यूं पड़ा कि वो बेटा उधर मेडिकल में देखा उनकी हालत, मन क्या भाई ये तो बुरी चीज है, और जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा मैं कहने का हक भी नहीं रखता इनको। बिल्कुल। तो वहीं से बेटा मैंने तो दृढ़ निश्चय करके मैंने एक बार छोड़ा था। अब तो कोई मेरे साथ बैठ के पियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब राम राम ताई। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बेशक मेरे पास बैठ के कोई पियो। अच्छा। और ये है बेटा जैसे पशुशाला है ये, अब तो खैर पशु ही नहीं है, ये सारी ये मेंटेनेंस मेरी है अपनी, ये शेड बेड की। और ये इसमें तूड़ा के लिए बनाया था, लेकिन अब पशु ही नहीं है तो फिर। और मेरी दादी बस वो मेरे साथ ही तो थी, वो भैंस वैंस वो संभाल लिया करती, मैं जैसे बाहर चला जाता तो अपना संभाल लेती, दूध घी। तो भाई दादी 4 साल पहले एक्सपायर होगी। दादी का क्या नाम था दा? मायापति। मायापति। और लाडवा गांव की बेटी थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया नेचर की औरत थी, लेकिन साथ थोड़ा था बेटा, जो था वो बढ़िया रहा हमारा, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा धनु बताओ, जो गरीब बच्चे आ जाए हैं, पोता पोती आ जाए है, हाँ। पड़पोते आ जाए, तो मतलब देख कर राजी हो जाए है? उनने देखी नहीं होगी ये चीज, उनका तो बार करना है। नहीं वो खैर बेटे तो जानते हैं ना, बेटे हाँ, तो बार बार बोलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। ये वाटर वर्क्स का पानी गांव से सप्लाई आती है बेटा। अच्छा। बहुत बना रखे अपना, जितनी जरूरत होती है उसी के हिसाब से अपना ऊपर भी, और अपनी जरूरत का यहाँ पेड़ों में भी दे दे फालतू है तो। ये जो खुद काम करो खेती का है, जो सब्जी बोनी है या और खेती का है, गेहूं गेहूं भी बो हो, गेहूं वो है आगे, गेहूं है तो खुद कर लो हो काम। क्यों बेटा कर दे, मेरे मशीन कर रहे हैं, मैं तो ट्रैक्टर चलाए जैसे पीछे मशीन में अपना खाद डालना, बीज डालना, हेल्पर उस वक्त चाहे वो किसी भी कीमत पर मिलो, वो मिल जाए है अपना, महंगा सस्ता।
बाकी का काम तो फिर वो है ट्रैक्टर का, तो वो तो बेटा मैं खुद करता ही हूँ। आपकी एज 82 साल की हो रही है, 86 का जीवन जी रहे हो आपको। हाँ, मैं मतलब अपने आप को वानप्रस्थ आश्रम का वो चल रहा है मेरा, मैं मानता हूँ ये। और मैं कर्मयोगी है, मैं चाहूँ कि मैं यही कुछ करते करते ही जाना चाहूँ, क्योंकि बैठ के मरना जो है ना बड़ा मुश्किल है बेटा। वैसे तो पता नहीं इस जीवन की सांझ किस हाल में होगी, कब होगी, इसका नहीं पता, लेकिन सोच ये है कि कर्मयोगी हम तो कर्म करते करते मरना चाहते देखो गांव में तो इतने सारे लोग हैं, कोई किसी के बेटे नौकरी लायक जी तो गिल्ले चले जा है, गांव वो छोड़ उनकी दे सोच हैं। हैं। नहीं, गैले ने तो मेरी बहुत सेवा करना चाहते हैं वो, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ अभी मुझे फोर्स ना करो, क्योंकि अगर आप रोक दोगे ना तो मैं शायद जीवन मेरा घट जाएगा, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तो मैं ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे। अब तो बोनस चल रहा है, ये तो बोनस चल रहा है। बेटा बोनस है ये, और क्या, बिल्कुल। ये तो बोनस है। इतना लंबा टाइम में 82 साल बेटा पीछे देखे हैं तो ये वो तेरा बताओ। इवाग तो इतनी उम्र आती है कोने है ना दा। खैर अब समस्या यही है बेटा कि अपने आप को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। हाँ। तो जो आपके लड़के हैं एसटीओ है, उनके शरीर आपकी तरह फिट है? फिट है वे भी। बड़े वाला फिट है, वो मेंटेन रख रहा है। बीच वाला जन वो थोड़ा भारी हो रहा है, और छोटा है वो भी ठीक है, तो वो आप मेंटेन कर ले। कौन सी बताओ कि मैं बस शरीर को ठीक रखूं अपना। हाँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई अपने अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुतायत में है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाओ, और बच्चों को भी आगे जो है ना ऐसे मतलब पालो कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सजग रहे, क्योंकि बड़ी जरूरत हेल्थ इज वेल्थ, यही तो है सब कुछ। पैसा क्या बनेगा, पैसे का साधन का क्या सुलभ रहे, क्या बनेगा उसका अगर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे तो। दादा देखो आपने तो सारा टाइम देख लिया, एक टाइम वो भी देखा अगर तुम जो सुविधाएं कौन हाँ, अभाव थे बेटा, बहुत भारी अभाव थे उस वक्त, जो है न पानी थे, और हम जो है ना गेहूं बोया करते तो वो इधर उधर से वो हिरन विरन वो खा जाया करते, खेती में इतना ही पानी मिला करता। ये ट्यूबवेल लगाने के बाद फिर ट्यूबवेल लगाने मैंने खुद शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, अपने भी लगाए। हाँ बेटा, औरों के भी लगाए, अपने भी लगाए। अच्छा, तो मतलब आप उस टाइम के मैट्रिक पढ़े हुए हो? हाँ। तो नौकरी ना करी? नहीं, नौकरी का सोचा ही नहीं है। एक बार शुरू में वो किया था 62 में, उस वक्त फिर चिट्ठी आ गई कि भाई आप अभी जो है ना उम्र कम है, आप अभी नौकरी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कोई प्रयास बेटा करे नहीं। एकदम मतलब उस टाइम पे नौकरी के लिए सोचा भी कम करते। हाँ, खेत में खेती बाड़ी तो ज्यादा लगाव था। हाँ, आज की जरूरतें कुछ अलग हैं, उस वक्त की इतनी बड़ी सोच भी नहीं थी, इतनी जरूरतें भी नहीं माना करते, वरना तो मौके ही मौके थे उस वक्त के। मैट्रिक तो बेटा आज के में बीएड है, जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी, जॉब इनके पीछे भागे थे ही नहीं उस टाइम पे तो पढ़ाई ना करते। और ये आईटीआई वगैरह में, और ये जैसे मतलब पॉलिटेक्निक में खाली पड़े रहा करता बेटा सब कुछ। पढ़ने वाले कम थे और काम ज्यादा थे, लेकिन उस वक्त ये नहीं थे। आज हालत दूसरी है, आज पॉपुलेशन भी कुछ तो एक कारण है, ज्यादा हो गए, और उसके हिसाब से हम इतना डेवलप नहीं कर पाए कुछ। जो करदा देखो आजकल की जो जनरेशन है वो खेती तो दूर भाग जाए है। उसका कारण यही है कि इसमें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और फिर इसकी श्योरिटी नहीं है, मतलब इनकम की कोई श्योरिटी नहीं है। ये प्रकृति से जुड़े हुआ क्षेत्र है, राम के भरोसे है। हाँ बेटा, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ये इसको हम बांधना भी चाहते हैं। प्रयास तो यही हो रहे हैं कि कभी कभी तो, बल्कि एक बार तो ऊपर से बारिश भी शुरू करी थी बंसीलाल जी के टाइम में कि भाई देखते हैं अगर कामयाबी हो जाए तो, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि लागत ज्यादा और फायदा थोड़ा। तो वो स्थितियां जो है ना, अब जैसे आप ऑर्गेनिक का ही कह रहे हो, ऑर्गेनिक की भी समस्या यही है कि ये जो पानी है वहाँ 7 किलोमीटर से पेटवाड़ से पानी आ रहा है, बट कोई भी उसमें अगर दवाई का डब्बा उसमें वो हिला देगा तो लैब जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर देगी हमारे प्रोडक्ट को। इसलिए उसके बारे में भी अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक आध बार मीटिंग में मैं इसका आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी बनाई है सरकार ने, और उसका मैं गवर्निंग बोर्ड का मेंबर था। बजट में और हमने बुलाया करते, जाया करते वहाँ। तो उस मीटिंग में मैंने 2-4 बार ये चीजें कही। मैंने कहा सर, ऑर्गेनिक ये डी अमित अग्रवाल जी थे उस वक्त, डी अपने फोगाट जी थे, सुल्तान सिंह थे पहले, तो उसमें भी मैंने यही कहा कि जी अभी पॉसिबल नहीं है, हमारी छोटी खेती है, और हवा भी अगर थोड़ा हाथ झोंका आ जाए तो चाहे वो ना भी चाहो अनचाहे भी जो है ना वो हमारे प्रोडक्ट में डेथ चला जाओगे, और उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे हमें, न फिर उसकी कीमत मिलेगी। तो अभी ऑर्गेनिक के लिए या तो बैन लगाइए, केमिकल जितना भी आ रहा है कुछ लंबा चौड़ा बैन लगाना पड़ेगा आपने,
या फिर जैसे राजस्थान का है, रकबे ज्यादा हैं और मतलब ये खाद का और ट्यूबवेल के नीचे के पानी का साल्ट वगैरह का कोई वो नहीं है इतना, तो उसमें वहां सफल हो सकता है। तो ऑर्गेनिक की समस्या ये है। हाँ, अपने लिए अपने तौर पे हम कुछ उसमें खाने पीने के लिए कर सकते हैं। ये सब्जी तो घास का नहीं, जिसे हाँ आप उगाओ हाँ ऑर्गेनिक है। ये तो ऑर्गेनिक है, ये बिना ऑर्गेनिक। वो बताओ ना कीड़े ने क्या हाल कर रखा है, देखो अमरूद वगैरह का। वो इससे हमारे कर रखा हाँ, इसी है। मारे, क्योंकि देशी जो है अपने तौर तरीके लस्सी वस्सी के, वो वही बात फिर आज है, पशु रखने चाहिए फिर। हाँ, अब उसके बिना जो गाय है का वो मूत्र, लस्सी। दवा नहीं बन पाती। नहीं, वही हाँ, है। तो ये समस्याएं हैं। केमिकल हम छिड़कना नहीं चाहते, जो बचेगा उसे में काट पीट के अपना लखातर खा लें, हमने को मंडी में ले जाना है। अच्छा दादा, फिर खाओ के सवेरे? सवेरे बेटा ऐसा है कि मैं अपने शाम को 2 अखरोटों की गिरी और अपना 6-7 जो है वो बादाम गिरी और 8-10 जो है वो अपना किशमिश शाम को भिगोता हूँ और अच्छा सवेरे नाश्ता वही करता हूँ। अच्छा। हाँ, और उससे पहले जो है ना उठते ही जो है ना ये सलाइवा वगैरह सारा जो है ना उस गिलास के साथ नीचे चला जावे। एसिडिटी और वो अपने की मांगे, क्योंकि इसमें अल्कली है और ये एसिड है, उसका वो बैलेंस बन जाता है उससे। ये टिप्स जो है ये दीक्षित के हैं और हमने उसमें फॉलो कर रखे हैं ये, तो उससे बहुत बेहतर वो चल रहा है। और उसके बाद अपना खाना पीना शुरू करते हैं, फिर नाश्ता जो है ना वो उसका हो जाए बेटा बढ़िया बढ़िया माल का। और वो सारा अपना देसी उगाया होया। हाँ हाँ, सारा ही है और क्या, तो इससे बेहतर और क्या होगा। बिल्कुल। और देखो मतलब है ना, आजकल के बालक है ना, आप देखो हो, हम्म, उनमें भी देखो, फोना में भी, हाँ हाँ हाँ। मतलब किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे अगर पैरा में दर्द की दर्द, किसी गोड्डे दुख है, पैर दुख है, तो ये सारा खाना पीने उसकी का। वजह यही है बेटा, खान पान जो है ना। अब इसमें अगर हम केमिकल नहीं डालें तो यील्ड नहीं मिलती। हम्म, देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है, केमिकल की आदी हो गई है। शुरू में क्या हुआ था, ये 67-68 की बातें हैं। उस वक्त कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ग्वारिया खाद बोल जाते हैं उसने। और वो ग्राम सेवक मेरा दोस्त था, वो यूं कहा था, भाई नौकरी मेरी बचानी है तो प्रश्न में चाल से एक बैठ जाए, मेरे परमिट कट जाएंगे। और मेरी नौकरी टारगेट मिलता था उनको। उसके उस शुरुआत में केमिकल शुरू कैसे हुआ ये, और वो जो है ना आधा आधा कट्टा कंधे पे बिठा के ना लोगों ने दिया था। और 6 महीना में बेटा उसकी उगाई हुआ कर, तगाई बोलते थे उसको। 6 महीने में उसकी वो देनी पड़ती थी कीमत। 6 महीने तक मुफ्त में गवर्नमेंट कहा करती कि भी आप खेत में लगाओ और उसके बाद दे दियो, इसकी पेमेंट कर दियो। इस तरह ये शुरू की थी। और कभी कभी मैं जो है ना उधर बैठता था ना, इसमें मेले वेले में, ये मेला भी हमने शुरू किया था इसमें अपना हरियाणा बनने के बाद, क्योंकि हम लुधियाना जाया करते। जो भी जरूरत होती लुधियाना ही होता था सारा पहले सब कुछ, या फिर पूसा में दिल्ली जाना पड़ता था। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं, अब तो हमारा यहाँ बन गया है। तो वहाँ एक इधर अमेरिका से पीएचडी करके जेसी शर्मा जी आए थे, वो एक्सटेंशन के हेड थे। तो वो कहने टाइम सिंह आप मदद करो, फिर हम कुछ करेंगे। मैंने कहा जी हम तैयार हैं। एक हफ्ता बेटा डे एंड नाइट हम वहीं किसान आश्रम में ही उनके साथ रहे, वो हमारे साथ रहे। हालांकि उनकी पैतृक कोठी थी शहर में, वो हमारे साथ रहे। नहाना धोना खाना पीना हमारा वहीं होता था। 7 दिन में बेटा हमने ऐसा मतलब वो बना दिया कि लोगों को अब झूम के झूम आ गए। बोले जी ये तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बढ़िया आप सक्सेस कर लेंगे मेले को। उसके बाद ये मेला चल ही रहा है हिसार का अपना एग्रीकल्चर का। दाई तो ट्रैक्टर से खेती करो, पहले आला वो तो भी करी बड़दा। नहीं, हल से खूब चलाए बेटा हल। अच्छा। हाँ, तो ये तो खेती ट्रैक्टर तो वैसे मैं 2 पहिया का, जिसको आज जापान वाले रू आ रहे हैं ना जी, ये ट्रैक्टर जो है ना ये मैं साहिबाबाद से ले आया था। मतलब बड़ा ट्रैक्टर की उस वक्त हैसियत नहीं थी, तो वो 2 हाथ से पकड़ के और बैलों वाले हैरो उसके पीछे जोड़ते था। 25 मन की जो है ना ट्रॉली बना रखी थी अपनी शहर में जाने। और बच्चे जो है भाग भागे, वो आ गया 2 पहिया वाला ट्रैक्टर, वो आ गया 2 है। तो उसको मतलब बड़े खुशी से वो देखते बड़ी थे। बात होया करती। हाँ, बहुत बड़ी बात। उसमें हैरो बैलों वाली जुड़ती थी बेटा, क्योंकि ज्यादा तो उसकी 5 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर था, उसी को मैं ट्यूबवेल पर जोड़ लिया करता फिर पट्टा चढ़ा के। अच्छा। हाँ, और वही बैलों की जगह वो खेत में भी जुतने लग गया। तो ये मतलब स्टार्टिंग में जो है मशीन यूं अच्छा काम दाजू है। को बच्चे पढ़ाए लिखाए तो खेती तय सारा। देखो बेटा मैट्रिक तक तो यहाँ उन्होंने हेल्प करी है, हमारी खूब हेल्प करी है खेती में। या तो स्कूल में जाया करते या फिर यहाँ आया करते, होमवर्क करवा यूं करता भी चलो अपने खेत में काम खेत में करेंगे। काम करो। हाँ, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की हुई है बेटा, जो बेटे थे ना। लेकिन पोता ने नहीं पता इन बातों का। हाँ, वे वो शहर में पड़े बड़े हाँ हैं। खूब यही गांव के स्कूल से। एक तो जो छोटे वाला था बेटा, उसने तो अपना वजीफा ही टूटन दिया, प्राइमरी से लेके और जर्मनी तक, मतलब वो वजीफे ही पढ़ के आ गया।
और वहाँ दो सेलेक्ट हुए थे, एक दक्षिण का था, एक अपना एचयूज अपना ये था सुरेंद्र। तो ये दो ही जर्मन की एक डाट को संस्था है, वो मतलब उनको पेपर हुए थे, उसमें वो दो ही कामयाब हुए थे। और वो अपने लेवल पर जो और वहीं वो जॉब दे रहे थे। वो कहना जाऊंगा देश में, मैं यहाँ अपने जॉब नहीं देश तो करूँगा। प्यार। उसके बाद फिर वो कहीं मीटिंग में उन्होंने फिर तो लिया, वो कहना भाई आपको तो हम वहाँ आपके गुड़गांव में ही दे दें तो सब बेहतर है। बिल्कुल। तो अब जो है वो मैनेजर है उधर बेटा, और खूब सैलरी फैसिलिटी उसको। तो भाई दादा है 82 और साल की उम्र में, दादा मतलब आप बच्चे कब तक सेटल हो रहे हैं बाहर? ये बेटा ऐसा है कि मैट्रिक करने के बाद पॉलिटेक्निक में चले गए जैसे, और वहीं से फिर नौकरी। अब बड़ा बेटा था उसने तो पॉलिटेक्निक करते ही जो है वो दिल्ली में सेंटर की नौकरी मिल गई, और बीच वाला था वो अपना इसमें हुड्डा में फिर नौकरी मिल गई उसने। वो करने के बाद छोटा था, इसने नौकरी टोन की जरूरत कर में नौकरी आले इसके गले गले हांडे गए। तो मैंने तो दिक्कतें को नहीं हुई बेटा, मैंने सिर्फ उनको आगे चलान की तो थी, बाकी फिर वो अपना खुद संभाल के सारा तो कुछ। भाई दादा तो है ना खेता में रहा है, सन्यासी जीवन जी रहा बस है, ये है बेटा आपके अपना सामने खुद का है बोना सारा और कुछ। खुद का खाना। हाँ देखो, अपने ऊपर ही मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं अभी भी यूं कहता हूँ क्या क्या नहीं कर सकते हम। उम्र उम्र कहीं आड़े नहीं आती, अगर आप में जज्बा है जज्बा है और तो अपने आप को फिटनेस सही रखते हैं तो उम्र पीछे। तो भाई छोटे छोटे बच्चे बेटा चलते चलते हाफन लाग जाए हैं। दौड़ना तो खैर मैं भी नहीं कह सकता क्यों, मेरे गोडे में कमी है, वरना मैं अभी दौड़ भी सकता हूँ। तो किसी किस्म की क्योंकि ये जैसे अब आप आगे थोड़ी देर के लिए बैटरी ही चार्ज होगी मेरी तो बड़ी खुशी होती है पर बेटा तब इससे। 82 साल की उम्र बहुत हो गया है, तो क्या हुआ अभी तो कुछ और भी मांगू जज्बा बाकी है। तो आज के युवाओं देखो आपको तो अनुभव है, पहले तो हमने नहीं बता दो कि ये वाला टाइम अच्छा है, पहले टाइम बढ़िया था। देखो टाइम दोनों ही अच्छे थे। अच्छा। हाँ अब सुविधा भोगी टाइम है, उस वक्त हार्ड वर्क करना पड़ा करता है, और संतोष अभाव में संतोष था। अब बहुतायत में भी असंतोष है, अब संतुष्ट नहीं है आदमी, कितना ही भी उसके पास धन दौलत है लेकिन संतुष्टि नहीं है। उस वक्त संतुष्टि थी, ये फर्क तो हम मानते हैं। बाकी तो समय तो वो भी अच्छा था, आज भी अच्छा आज है। भी अच्छा बुरे है। हमारे पास भी हैं, अच्छे बाहर भी हैं। बार भी। उस वक्त भी बुरे हम में भी थे, अच्छे बाहर भी थे, सभी तरह के उस वक्त भी थे, आज भी हैं। और समय एक सार कभी होता ही नहीं है। लेकिन दाज आज मतलब एजुकेशन का ज्यादा बोलबाला है, नई नई तकनीक्स हैं, तो इसके फायदे भी बहुत हैं। बिल्कुल। हाँ शॉर्टकट रास्ते हो गए, पहले जो है ना कोई श्योरिटी नहीं थी, और गाटे गाया करते बेटा, एक एक पेरी ने 20-20 मन गेहूं आया करती, मुश्किल से 15 दिन तक उस पर बड़े दौड़े जाते रहे। कहते भाई ई मौका है, जिस वक्त बहुत गर्मी आया करती, ई तब सवाई टूटेगा लान, और वो तूड़ा जो है ना बेटा 10 दिन में बनया करता है, इतना उड़े डेरे। अब तो साथ के साथ गेहूं अलग है और तूड़ा अलग है। ये तो सुविधाएं घनी हो रही है, बहुत ज्यादा बेटा। खबात तवा होया करती उस टाइम पे। देखो वही मैं आपने बताऊं ना, सुविधा है तो दुविधा भी इसके साथ जुड़ गई। हाँ। आज हम स्वस्थ नहीं है, हम मजबूत नहीं रहे, हम उसको भोगने के लिए जो है ना इतने बढ़िया उसमें नहीं है स्थिति में जो उस वक्त थे। तो उन सुविधा का फायदा भी की। बस ये तो जो अच्छा, आज के बच्चे हैं बेटा, आज इसी को बढ़िया मानते हैं, उस आज वक्त के की बच्चे कहा तो तो कहानी ही लगे उनने। दादा आज के बच्चे तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आज के नहीं हम ये छोरे कहना हो चाहते छोरी हैं हो भाई, हाँ काम करके देखो खुश ना है, बेटी बेटे में तो कोई फर्क ही नहीं फर्क है नहीं बेटा। है। देखो हाँ हम इस बात के, बल्कि बेटियां तो आज झंडा ऊंचा कर रही हैं और बिल्कुल। बेटे तो अभी जो है ना डूबे हैं, लेकिन हाँ और के कहा बेटा, तकलीफ होती है हमें जब देखते हैं कि बेटियां तो सर ऊंचा हो जाए हमारा यूं कि हाँ कुछ कर रही हैं, और बेटे जो है ना मुस्टंडे पड़ जाए हैं, तो उनको इतनी जरूरत ही नहीं समझते कि हमने भी कुछ करियर बनाना है या आगे हमारा क्या भविष्य होगा। तो ये अपने काम के प्रति समर्पित हैं, और बेटी जो है ना वो बहुत मतलब अपने आप को संभाल के चल रहे हैं, और वो लापरवाह ज्यादा है। और रही खेती की बात, नई जनरेशन खेती से इसीलिए बचना चाहती है कि यहाँ हार्ड वर्क करना पड़ता है। अरे तो मशीनें भी आ रही है बेटा बेशक आ रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब इसमें देर का सवेर का कोई हाँ, टाइम नहीं है, मैंने कोई तो शोर नहीं है कि भाई क्या मतलब आमदन होगी या तो इस किस्म की दिक्कतें अभी खेती में है। अब जैसे एमएसपी का और इस तरह का चल रहा है बेटा, वैसे तो खैर हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने हरियाणा में तो सारे की सारी फसल एमएसपी पे चल रही है।
खामखा का पंगा है ये लोग। देखो मैं नहीं मानता इस बात को, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो हमारा ही नुकसान तो हो रहा है और किसका हो रहा है? किसका नुकसान कर रहे हैं बताओ? एडिटेशन कर रहे हैं तो किसका नुकसान है? हमारा अपना ही तो है। और हमें क्या कमी है? हमें प्रोडक्ट तो कुछ बताओ तो कि मेरा यूं नहीं बिकता। फिर किस लिए लठले फिर रहे हैं, झंडे ठाए फिर रहे हैं? ये वाहियात की बात है। अच्छा दैव, आप ये बताओ कि हमारे दर्शकों तक ये बताना चाहोगे आपके जीवन का अनुभव? मैं तो बेटा ये कहूँगा कि थोड़ा खाओ, ज्यादा काम करो और अपने आप को फिट रखो, और जितना भी मतलब बढ़िया करोगे वही आपकी कमाई होगी। और ईश्वर बड़ा दयालु है, जो अच्छे कर्म करेगा बेटा उसका अच्छा ही फल मिलेगा। बिल्कुल। बुरे करेंगे तो वो सर्वनाश भी तौड़ा ही कर देगा, सीधी सी बात है। और आज तो इतना ज्यादा मौका मिल रहा है, जबकि हमें ये सुविधा नहीं थी। हम तो बेटा पैरों में जूती भी कम मिला करती, यूं स्कूल में जाया करते, यूं देखा करते गर्मियों के दिनों में कि कहाँ से पशु ने गोबर करा के वहां जाके पैर रगड़ के उसमें ठंडा करके ना फिर आगे जाया करते। तत्ते पाँव जाया हाँ करते। बेटा, हमें जूता पूरी तरह से, जूता भी जो है ना वो भी नहीं मिला करता टाइम पे, क्योंकि अभाव थे उस वक्त। पहनने को कपड़ा भी जो है ना उसी का गांठ लाए जाते, बांधे जाते, मतलब जबकि हम लैंडलॉर्ड मानते हैं 66 किलो थोड़े नहीं है बेटा। हाँ। लेकिन हमारी अपनी भी स्थिति ये थी पढ़ने के टाइम में कि हमें भी कपड़े ठीक से पूरे नहीं मिलते थे, अभाव थे। हाँ। बस इसमें संतुष्ट थे, सब ठीक है। पर वो मिट्टी के साथ जुड़ा होता, हाँ खेला हाँ, बहुत करते। ज्यादा। बस खेलने की तो पूछो ना बेटा, खाने तो बहुत बढ़िया होता था। जैसे प्राइमरी स्कूल में बसता ना फेंक के ना, और वो कढ़ौई में जो है ना हथेली तो मोटी बेटा मलाई हुआ करती, उन्हें लाल धर के मलाई। रोटी पर ऊपर खांड या शक्कर जो भी होती धर के उरो को वो सारा वो थोड़ा चले जाता और भाज जाते खा के ना खेलन खातर। 10 बजे रात ने बेटा घर के नुकंदी बात कट रहेगी घर आपस में बेटा, वो हावड़ी गुंडा कहा करे हैं, जैसे स्टिक होती है ना अपनी हाँ। हॉकी स्टिक और बॉल, इसी तरह के वो उसके हुआ करते कपड़े के और गांठे हुए बाहर से, तो वो किसी का चोट लग जाए तो कोई बताया नहीं करता बेटा, आगे दुबक जाएंगे और कहेंगे तो घर के और पीटेंगे। अच्छा पहले एक चीज और थी, आज टीचर्स को भी जो है ना जाके लठम लठा हो जाए हैं माँ बाप। उस वक्त टीचर ने जो कर दिया किसी की हिम्मत नहीं थी यूं कहने की कि आपने गलत कर दिया। और हम तो उस वक्त में पढ़े हैं। जैसे मैं मॉनिटर हुआ करता, मेरे को कुछ याद आ रही है, तो एक आध बालक ना हमारे अध्यापक यूं कहते हैं, भाई उन्हें ले रहे वो आया को नहीं आज। हम बेटा दादिया में तर माया में तो यूं खींच के उस बालक ने 4-5 जने टांग पकड़ के गड़ खींच लिया, किसी हिम्मत हमने कहा मास्टर जी ने कहा है। बस मास्टर जी सिर्फ मन है। ये था बेटा देखो। हाँ, और आज तो सिर फोड़ने तैयार है। आज वो टीचर भी खैर उस योग्य नहीं है, हम ये नहीं मानते कि अकेला इन्हीं का दोष है, टीचर भी उतनी वो नहीं रखते कि वो उतनी इज्जत नहीं है। वो भी कोई पीन पे आने वाले कोई है, उनमें भी कमियां बहुत आ गई, हर स्तर पे वो चीजें आ गई। वरना पहले इतनी हुआ करती, मास्टर जी ने कहा है छोड़ा है को नहीं ले जाऊंगा, दादी ने रे बेटा मेरे पोते न्यू ना रगड़ो, न्यू ना खींच के ले जाओ, तड़का आ जाएगा, अच्छा मैं छोड़ जाऊंगी ना, आज ले जाओ। मास्टर जी का हुक्म है। हाँ मास्टर का है, ये हमारा जमाना था बेटा। और हम उस जमाने में जो है ना कुछ सीख गए। हाँ इतना रहा है कि एक आध बार बल्कि डी साहब यूं कहते आप की जॉब करया करते, रिटायर है? मैंने कहा सर नहीं मैं रिटायर नहीं और न होऊंगा। कहले ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा सर मैं किसान हूँ। किसान तो नहीं लगते आप, बोलने का लहजा। और मैंने कहा मैं जोटा लाया करता था, तो लिटरेचर पढ़ा करता, मैं बाहर की दुनिया से बहुत जुड़ाव रखा है। तो जोटा क्या होता है? मैंने कहा आप नहीं समझ पाओगे जोटा क्या होता है। बीच में रेस्ट कर लेना। हाँ पर ये पशुओं को मतलब खड़ा करके और अपना मेरे को शौक था। अभी भी जो है ना महाराज सूरमन संस्थान है उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ। चंडीगढ़ अपना जाट संस्था है उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ। विशाल लाइफ मेंबर हूँ मैं। मतलब लिटरेचर का तो बेटा इतना शौक रहा है, इतना वो हो गया था मेरे पास। वो छोटा बेटा जर्मनी से आगे भी बाबूजी क्यों कबाड़ कट्ठा, मैं भी कबाड़ हो गया, फिर तो मैंने हाँ, फेंक दो। फेंक दो। मतलब ना इसका ये करो, कितनी बार तो आपने पढ़ लिया है। मैंने कह रहा कुछ सीखोगे, कुछ अगली जनरेशन भी इसमें सीखेगी, बहुत काम की चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब है बेटा लगाव रहा है मेरा, इसीलिए थोड़ी नॉलेज, जनरल नॉलेज है ना वो इससे ही बड़ी है। जॉब नहीं करा ठीक है, वैसे हर चीज से बाहर की दुनिया से जुड़े रहे कि लिटरेचर से बहुत गहरा वो रखे हैं और उसी से सीखे हैं। और खेती बाड़ी में तो जहां तक है बेटा मैं था फिर अपना इसमें तो दादा युवती ना छोड़ रहा नहीं, खेती अब बाड़ी छोड़ूंगा नहीं बेटा। ये छोड़ेगा देखो ना नहीं। आपके सामने कितना हाँ। बढ़िया वो लग रहा है। जी लग इसके गया है। इसके बेटा फर्नीचर 5 स्टार होटल में फर्नीचर इसका बनता है। समुद्री जहाज जो 100 साल तक खारे पानी में निकलता है वो ये लकड़ी है।
नाव इसकी बनती है, आप वाद्य यंत्र इसके बनते हैं, और जितने ये है ना अपने जो हथियार है ना बेटा, क्या बोलते हैं आप इनको, उनके जो लकड़ी जो यूज होती है ना इसमें गन आर्म्स में, आर्म्स। वो इसकी वेट कम है और इसकी लाइफ ज्यादा है, क्योंकि जवान को हल्का बोझ है। ना लगे। हाँ बेटा, हल्का है। मजबूत ज्यादा है, तो इसमें इतने गुण हैं। अच्छा, दूसरा इसमें सीड आएगा ना जो इसके वो आएंगे, अच्छा। वो 5 साल के बाद आएगा, वो भी उसको कड़वा बादाम के नाम से जानते हैं, वो औषधि है। अच्छा। और ये भी औषधि है, इसका पत्ते का जो है ना, ये जैसे मच्छर मार दवाइयां जो बनती है ना, उसमें इसका यूज होता है, ये औषधि पौधा है। अच्छा, एक प्लस पॉइंट और है बेटा इसका, इसके नीचे आप खेती कर सकते हैं। हाँ, बीच में क्या है? हाँ, एरिया ये मतलब नुकसान नहीं करता दूसरी फसल को। फसल जैसे सफेदा है वो तो बहुत दूर तक तो वैसे ही जमीन में खा जाए, ये इसके नीचे भी आप खेती कर सकते हैं अगर लेबर है तो आपके। मेरे पास लेबर नहीं है। दादा तो एक लाई लगा रहा है। लेबर नहीं होता, दादा तो कस्सी का ये खेत का रोटावेटर सारा से, एक लाई और कर ये ले जो है ना, ये सारे अपने मशीन से ही बनाए हुए हैं। तो 1-2 लेबर कभी मिल जाए तो ये खाड़े वाले बनवा लो, और ना तो बेटा अपना काम चला मशीन रहे। पे। तो ये जीवन है बेटा, मैं तो संतुष्ट हूँ अपने जीवन देखो से। आपने है ना बहुत सारे लोग देखेंगे बस मैं और संतुष्ट हूँ आपके बेटा बच्चे अपने भी जीवन देखेंगे, से। हाँ, तो और कुछ कहना चाहते खैर हो? बच्चे हमारी तो तरफ से। बहुत आदर सम्मान भी बहुत दे रहे हैं बेटा। देखो, हम तो यही कहते हैं कि भाई देखो, अच्छा करो अच्छा पाओ, बिल्कुल। कर भला हो भला, अंत भले का भला। मतलब बुरा तो हमने सोचना ही नहीं चाहिए किसी के प्रति। अगर हम बुरा सोचेंगे तो हम सोचेंगे उसका नुकसान नहीं करें, लेकिन हमारा नुकसान तो शुरू हो जाएगा, हमारा तो शुरू हो जाएगा। ये प्रकृति की बात है, और ये प्रकृति है बेटा, हम इससे जुड़े हुए हैं, और इससे बेहतर जीवन, ये मुफ्त की विटामिन डी, ये फ्री की ऑक्सीजन कितने मिलेगी बेटा, वो भी ये इतनी साफ सुथरी कितने मिलेगी ये। देखो, जीवन तो यही है, और इसी में बेटा जीना चाहता हूँ मैं तो, और बच्चों को भी यही बोल रखा है, और वो समझ भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, कहने लगे जैसी आपकी इच्छा है, वो समझ भी रहे हैं। हाँ, महसूस तो कर रहे हैं कि लोग, मैंने कहा लोगों की मत सुनो, सही देखो बात है। दुनिया है, ये तो दुनिया क्या है, हम और आप क्या जानते हैं वो देखो। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ अपने इस माहौल में, और आपको बताओ दिक्कत क्या है। बिल्कुल। तो अरे आपका खाना खुना खुद ही बना हुआ? हाँ हाँ, सारा खुद बनाता हूँ, कपड़े कपड़े खुद धोता हूँ मैं, वॉशिंग मशीन है आजकल, क्या दिक्कत है, कपड़े खुद धोता हूँ, ये सारे मेरे अपने ही धोए हुए। दादा बिल्कुल हट्टा कट्टा है। सेल्फ डिपेंडेंट है बेटा, हाँ, देख सीधी जी बात। बिल्कुल। और वो भी और 82 साल की हाँ, उम्र में, जिस उम्र वही में वही मैं रहना मतलब चाहते खाट हैं। पकड़ जाया करे ना बुजुर्ग, नहीं बेटा, खाट तो ईश्वर ना पकड़ा हो, देखो वो सजा बहुत भारी बारी होगी, है। उससे तो बचना चाहते हैं। रोदा दुआ सी यही करते हैं कि हे ईश्वर भाई, हमने तो ठोकर लग के ना पूरा हो जाए, बस शरीर चलते चलते मरना चाहवा, बिल्कुल। कर्म योगी है हम तो, सीधी ही बात है। तो भाई दादा और भी मैंने को और 100 साल तक भी ऊपर जावा, दादा तो हम फिर मिले। वैदिक जो हमारी वो है परंपरा है, हाँ। जीवन का तरीका है, उसी से जिए हैं और आगे जीना चाहते हैं, और यही कहते हैं कि भाई उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जीवन पद्धति हमारी जो वैदिक जो पद्धति है, इससे बेहतर कोई पद्धति नहीं है। जीवन का हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा सारा कुछ सिस्टेमिक है। जैसे बेटा हम साफा बांधते हैं ना, तो पीछे वो फुंदा छोड़ते हैं हमें, हाँ। आप समझोगे ना उस बात को। हाँ। वो किस लिए है, ये संशोक जो है ना, ये यहीं यहाँ लगता है, यहाँ सबसे सेंसिटिव जो है ना, वो ये है, नर्व्स का सारा सिस्टम पीछे से वो चले। हाँ, और फिर उन्होंने कहा मार गुद्दी में इसका, मतलब गुद्दी जो है ना, ये इसको गुद्दी बोलते हैं, इसको ढका, ये चोटी है ना बेटा आपकी चोटी, इसकी भी मायने कुछ है इसी तरह के हैं। और साफा जो आदमी लोग बांधते हैं, वो यहाँ तक छोड़ते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो यही है कि ये ढांकते हैं। और ये जो अपना वे नर्व का सारा सिस्टम जो है ना, बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, ये सारे रीढ़ की हड्डी में से निकल जाओ, यही तो जीवन चलाते हैं, यही तो हमारा सिस्टम चलाते हैं। तो ये यहाँ अगर कुछ हो गया तो डिसऑर्डर हो जाएगा कुछ, हम अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इधर पड़ेंगे इधर पड़ेंगे, तो बैलेंस नहीं बनेगा हमसे। तो ये चीजें जो है ये मायने रखती हैं। ये हमारा सिस्टमिक है, खान पान भी हमारा सिस्टमिक है। शाम को खिचड़ी दलिया हल्का, और सवेरे दोपहर में अपना पूरा भरपेट भोजन, ये हमारा सिस्टमिक है, साइंटिफिक है ये। अच्छा दाई और बताओ, हाँ जी। वो आप पहले बता रहे थे कि अंडी वारा, हाँ हाँ, उसके बारे में बताओ थोड़ा।
हांडी वार ऐसा है बेटा, जैसे 4 बज गए हैं, 4 बजे हम अपना अभी तो चल रहा है, जैसे ये अपना चावल और मूंग की दाल है, और उसमें अपना थोड़ा दालचीनी और थोड़ा सा मतलब ये काली मिर्च और ये डालते हैं। और आगे अब थोड़ा आगे जो है ना, मूंगफल में बेटा बाजरा कूट के और जैसे लाली तारा करते, मैंने एक दिन जो है ना उसमें वो बना लिया, क्या बोलते हैं अपने, मिक्सी, अच्छा। वो दलिया बना लिया बेटा, वो टेस्ट नहीं आया। तो मेरी सिस्टर है छोटी, वो आ रही थी, भाइयों क्या करया था ना, मैं खिचड़ी बनाऊ था बाजरे की, भाई न्यू तो कोई नहीं बने, मैं और क्यों कर बने, बोला उखड़ो तेरी भाभी ने भाई चकाई दिया किसी ने, मिले अपने की काम कर दे देने बेचारा गरीब ने, वो मूसल भी रोकड़ी भी बेगवा तो देगी, और वो मेरे तो मिक्सी है मेरे तो ना भाई, बोला उखड़ ना बात नहीं, मैं बेटा उखड़ी ले आया, फिर उखड़ी लेके ना अपना उसमें जो है ना थोड़ा बाजरा जितनी मेरी जरूरत है वो लाली तारना बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा उसका सारा वो ऊपर तो छिलका उतर जाया करे, और वो इतनी टेस्टी खिचड़ी बनी बेटा, खाते खाते। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप न्यू नहीं बताओ थे कि आंडी वारा खाया करते टाइम ने? हाँ, आंडी वारा का मतलब यही 4-1 बजे के लगभग था, मतलब एक पहर पहले, रात से एक पहर पहले और 3 पहर के बाद। इसको हम आंडी वारा इसीलिए बोलते हैं कि इस वक्त जो है गांव में, जैसे हम खेत में रह रहे ना, जितने हम मेंबर थे खेत में काम करने वाले, पहले खेतों में रिहाइश नहीं होती थी, जितने मेंबर होते थे कुछ उनमें से काम करते रहते, और 1-2 लेडीज को जो है ना भेज दिया, देख के भाई भांडिया वक्त हो गया, आप जाओ खाना पीने की तैयारी करो, और वो जो है ना 3 पहर के बाद और 1 पहर पहले रात से वो टाइम होता था हांडी वार का, मतलब हांडी का वक्त होता था शुरू हो जाया करता। और ये जैसे अपने उपले गोशे कह लो, उपले कह लो, अपन पढ़ाई में उपले बोल दिया, वैसे गोशे हुआ है अपना देसी भाषा में, तो उसने आ रहा है मैं बेटा वो रख देते और अपना बढ़िया वो चलता। बिल्कुल। आज की गैस से उस गोशे के धुएं का इतना मतलब हार्मफुल वो नहीं था इफेक्ट, जितना आज की गैस हमें मारे है। ये गैस जो है ना, अब इसीलिए ये इतने झंझट कर रखे हैं, डायरेक्ट गैस पे अगर हम रोटी सेकेंगे तो उसका गैस का अंश उसमें आवे, और चूल्हे की रोटी का बेटा टेस्ट ही न्यारा है। बिल्कुल। तो ये है अपना, उस वक्त होता था सारा, हाँ ठीक है, गोबर वेस्ट करया करते, राख बनाया करते, क्योंकि बहुतायत में होता था वो। आज वो नहीं है, इतने पशु है, कोई कहाँ रखेंगे इतने पशु, कोई संभालने वाला नहीं, खेत में चारागाह नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी कि अन्न की, मेरे को ठीक याद आ रहा है जब ये हरित क्रांति शुरू करी ना बेटा, उस वक्त हमारी स्थिति क्या थी, अमेरिका से 480 के तहत जो है ना कुछ वो मिला करते हमने गेहूं, तो गेहूं मिला करती, तो ये जिस वक्त ये शुरू वाली 62 की वो हुई ना, और फिर 65 की हुई, शास्त्री जी का जमाना था वो, तो उस वक्त अमेरिका जो है ना पीछे से वो बंद करके, वो पाकिस्तान का फेवर में था, रहा करता, उसने वो 480 करने लगा, आपकी 480 बंद कर दे, मतलब कर दे तू अपनी, हम तो भूखी भी लड़ाएंगे। उस वक्त से हरित क्रांति शुरू हुई बेटे, नए नए बीज आए, मैक्सिकन वगैरह के जो थे वो बदरंगे थे, वो मैं सीड ग्रोवर की हैसियत से, क्योंकि प्रोग्रेसिव फार्मर था मैं तो नई चीज पकड़ा करता बेटा, मैं तो कम में बीज का कराया है, मैं मोटी खेती कम करी है, तो वो हमने अपनाया, तो उससे जो है ना पैदावार तो बेटा इतनी बढ़ गई, अब जो है ना वो संभलती है, कोई गोडाउन नहीं है। हमने एक सुझाव रखा था उधर मीटिंग में मैंने, क्योंकि वो मीटिंग इसीलिए होती थी हमारी कि भाई नीचे से आप बताइए फील्ड में क्या होना चाहिए, किससे जो है ना किसान का फायदा हुआ ज्यादा, और किससे हमें फायदे मिले खेती में। तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा सर इसका हमें जो है ना इंसेंटिव दो आप, जैसे बैंक लोग कर देते हैं ना, बैंक प्लेज करते हैं बेटा, जैसे रुई की गांठें हैं या और ताला लगा के बैंक उसको लोन देते हैं व्यापारी को, उसी तरह किसान को भी कुछ मदद मिल जाए ना तो वो रोक लेगा कुछ नहीं। आप नहीं संभाल पा रहे इतना, लेकिन मेरी पैदावार जो है ना वो 1000 मन की है, मेरी 500 की है, तो मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उसको संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है। तो हमने ये सुझाव भी दिया था कि भी आप किसान को जो है ना इतने पैसे दे दो कि जिससे वो अपना काम चला ले, और भाव आवे या जिस वक्त खपत हो उस वक्त किसान जो है ना अपना माल निकाल देगा और वो पैसे जो है ना आपको दे देगा। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं चल पाई, सहकारिता का तो भट्ठा बिठा दिया बेटा, फिर सहकारिता ने तो लूटने का काम बना लिया लोगों ने, नहीं तो इतना बेहतर वो था सुझाव ये, लेकिन उसको अमल को नहीं होता। तो कई चीजें ऐसी हैं जो सुझाव भी दिए जाए हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। बिल्कुल भाई, दादा दोहरा के बहुत सारी चीज सीखने पे लगेगी, क्योंकि दादा बहुत दुनियादारी का ज्ञान है, और 82 साल की उम्र होगी तो अनुभव भी घना तगड़ा है।
वो कहा ना बेटा किसी ने, मैं थोड़ा आवश्यकता आविष्कार की जन्य नेसेसरी लिमिट ऑफ इन्वेंशन, ये अपनी जरूरत से खाओ सामने। बिल्कुल। आपने भूख लगेगी ना, जरूर भी कुछ न कुछ प्रयास करोगे हाँ, आप कुछ खाने खाने के लिए, मिल जाए। टोगे तो उसने मुंह में लोगे, रगड़ोगे, खाओगे। ये मतलब जरूरत है हमारी, और जरूरत में ही हम इजाद कर लेंगे उस चीज को। ये प्रकृति का नियम है ये। तो ये चीजें ऐसी हैं, इनको हम कभी बदल नहीं सकते। तो भाई दादा आप लोगों ने सामने टैम है बेटा, सिंह के बारे में ये आपका मालाबार नीम बोलते हैं इसको। अच्छा। ये 2 साल का ही है। अच्छा। हाँ जी, ये बार मालाबार नीम है सारा, और वो अंदर जो है ना, ये हाँ, महागनी के पेड़ है ये, और ये बहुत ही कीमती लकड़ी है ये बेटा। इसमें फर्नीचर और आपका ये चित्रकारी के वो बहुत फिनिश, इसकी सफाई बहुत है। और 5 स्टार होटल में अब हम और आप तो अभी इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कीमती ज्यादा होगी, जब भी पक जाएगी, लेकिन हमें भी मिलेगी ये। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो कोठियां बेटा, करोड़ों की कोठियां तो गांव में ही बनाने लगे। बिल्कुल बनाने लगे भाई। पहले तो गांव में छोटे-छोटे घर होया करते, झोपड़ी होया करते। तो भाई देखो सारी चीज हमने दिखाई है। दादा है एक सन्यासी जीवन जी रहा है और खेत में रोया है दादा, खेता से बड़ा गहरा लगाव है। आपने सारी चीज देखी हुई दादा की, और अपनी जो सब्जी है वह भी देसी लगाव है, खुद खाना, खुद बनाना, खुद अपना काम करना, इस उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो दादा टैम सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है, टैम सिंह। ऐसा बेटा दूसरे पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहते, चाहे वो अपनी संतान है, चाहे वो कितना सेवा भाव रखते, लेकिन निर्भर होना जो है ना एक तरह से, मतलब मैं ठीक नहीं मानता। मुझे नहीं पता कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं निर्भर नहीं होना चाहता। बिल्कुल। तो भाई हमने भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने मिली। क्योंकि दादा दो हम पहले भी 1-2 घंटे लगातार बैठे रहे, बातचीत करते रहे, तो दादा की बात सुनकर, दादा की सारी आपने सारी चीज देखी है कि कड़ा के लगा रखा है, कौन सा पौधा लगा रखा है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और तस्वीरों को शेयर करना। क्योंकि दादा तो एक चीज सीखी कि उस चीज टाइम पे अभाव था, लेकिन संतुष्ट थे। हाँ, आज बहुतायत है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे। नहीं है। तो आप भी जरूर बताइए आपका क्या कहना है और शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।